मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी आपने अपने दिल से ये सवाल किया है कि रमज़ान हर साल आता है, मगर कुछ लोगों की ज़िंदगी वाकई बदल जाती है। उनके चेहरे बदल जाते हैं, उनके दिल नर्म हो जाते हैं और उनकी दुआएं भी बदल जाती हैं। जबकि कुछ लोग रमज़ान गुजार लेते हैं, रोज़े रखते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, मगर ख़त्म होने के बाद सब कुछ पहले जैसा ही रहता है। तो ये फ़र्क क्यों है? क्या अल्लाह की रहमत सबके लिए नहीं आती? या फिर कोई ऐसा राज है जिसे कुछ लोग समझ लेते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी नहीं समझ पाते? रमज़ान का पहला इशरा सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं, ये वो लम्हा है जहां अल्लाह की रहमत बंदे की तरफ खुद बढ़ती है। ये वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जब रूह पर एक खास कैफियत उतरती है और दिल अगर चाहे तो वाकई बदल सकता है। मगर हकीकत यह है कि अक्सर लोग रमज़ान के पहले इशरे को महसूस ही नहीं करते। वो रोज़ा रखते हैं, वक्त पर इफ्तार करते हैं, शायद नमाज भी पढ़ते हैं, मगर वो रूहानी दरवाज़ा जिसके बारे में औलिया ने बात की, जिसके बारे में अहादीस में इशारे मिलते हैं, वो दरवाज़ा उनके लिए बंद ही रहता है क्योंकि वो उसके राज को नहीं समझते। ज़रा सोचें, कितने लोग हर साल रमज़ान से पहले इरादा करते हैं कि इस बार मैं बदल जाऊंगा, इस बार कुरान मुकम्मल पढ़ूंगा, इस बार दिल साफ करूंगा और इस बार अल्लाह के करीब जाऊंगा। मगर रमज़ान आता है, दिन गुजरते हैं, मशगूलियात बढ़ती हैं और फिर अचानक एहसास होता है कि रमज़ान ख़त्म होने वाला है और दिल में एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्या इबादत कम थी या कोई बुनियादी चीज़ छूट गई थी? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें रमज़ान के पहले इशरे में छिपे राजों में मिलता है। रसूल ने फरमाया, जब रमज़ान आता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम। मगर यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर शैतान कैद हो जाता है तो फिर दिल क्यों नहीं बदलते? अगर जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं तो हम उन तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या सिर्फ ये सुन लेना काफ़ी है या उसके पीछे कोई गहरा राज है जिसे समझना ज़रूरी है? रमज़ान का पहला इशरा दरअसल रहमत का इशरा है, मगर रहमत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये एक कैफियत है, एक मौका है, एक दावत है। अल्लाह हर बंदे को बुलाता है, मगर कुछ लोग इस दावत को सुन लेते हैं और कुछ लोग शोर में गुम हो जाते हैं। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके लिए रमज़ान एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, वही अज़ान, मगर उनके दिल में कुछ बदल जाता है और यही तब्दीली किसी इत्तिफाक का नतीजा नहीं, बल्कि कुछ उसूलों और राजों से जड़ी होती है जो रसूल की तालीमात और सहाबा की जिंदगियों में नजर आती हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम रमज़ान के पहले इशरे के 3 राज जानने वाले हैं जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये राज कोई ख्याली बातें नहीं, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकतें हैं जो अगर दिल में उतर जाएं तो इंसान का रमज़ान वाकई बदल सकता है। ये वो बातें हैं जो शायद आपने पहले भी सुनी हों, मगर आज हम उन्हें उस अंदाज में समझेंगे कि दिल खुद गवाही दे कि यही वो चीज़ थी जिसकी कमी थी। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस बार रमज़ान सिर्फ एक महीना ना हो बल्कि एक तब्दीली बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि दुआ करते वक्त दिल में यकीन हो, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत को महसूस करें, न कि सिर्फ उसके बारे में सुने, तो आज की गुफ्तगू को आखिर तक सुने, क्योंकि हर राज अगले राज से जड़ा हुआ है और आखिर में वो बात सामने आएगी जो शायद आपने पहले कभी उस अंदाज में न सुनी हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते बल्कि दिलों को जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि दीन सिर्फ मालूमात न रहे बल्कि एक जिंदा एहसास बन जाए। अब जरा अपने दिल को हाजिर करें, ज़हन को खामोश करें और अपने आप से वादा करें कि आज जो सुनोगे उसे सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि महसूस भी करोगे। रमज़ान के पहले इशरे के पहले राज की तरफ बढ़ते हैं। रसूल ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं
और शैतान कैद कर दिया जाता है। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। हम में से अक्सर लोगों ने ये बात कई बार सुनी है, शायद हर साल सुनते हैं, मगर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि उसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक खबर है या उसके अंदर कोई ऐसा राज छिपा है जो बंदे के पूरे रमज़ान को बदल सकता है? ज़्यादातर लोग उस हदीस को सिर्फ ज़ाहिरी अंदाज में समझते हैं। वो सोचते हैं कि बस जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के बंद हो गए, शैतान कैद हो गए, मगर उनके दिल में कोई अमली तब्दीली पैदा नहीं होती। वो इसी तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं जैसे रमज़ान से पहले गुजार रहे थे। मगर असल हकीकत यहां से शुरू होती है। ये समझ लेना कि बस दरवाजे खुल गए, बस शैतान कैद हो गए, बस जहन्नम बंद हो गई, ये काफी नहीं। ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये बात समझने के लिए थी। सोचिए, अगर वाकई शैतान कैद हो जाते हैं तो फिर वही गुनाह क्यों दोहराते हैं? वही आदतें क्यों बाकी रहती हैं? वही गफलत क्यों दिल पर छाई रहती है? क्या वजह है? वजह यह है कि हर दुश्मन बाहर नहीं होता, कुछ दुश्मन अंदर बस चुके होते हैं। रसूल मोहम्मद ने शयातीन के कैद होने की खबर दी, मगर नफ्स के आज़ाद रहने की हकीकत भी हमें समझा दी। रमज़ान में बाहर का शोर कम हो जाता है, मगर अंदर की आवाज़ें अगर काबू में ना आएं तो वही आवाज़ें इंसान को वहीं रोके रखती हैं। रमज़ान के पहले उशरे का असल राज ये है कि अल्लाह ने रुकावटें कम कर दी हैं, मगर कदम बढ़ाना अब भी बंदे के अख्तियार में है। जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलने का मतलब ये नहीं कि इंसान खुद ब खुद अंदर दाखिल हो जाए। दरवाज़ा हमेशा उसके लिए खुलता है जो आगे बढ़ता है, जो वहीं खड़ा रहे, जो नीयत को अधूरा रखे, जो दिल को पूरी तरह न झुकाए। वो खुले दरवाजे को भी सिर्फ देखता रह जाता है। इसीलिए कुछ लोग रमज़ान में थोड़ा सा झुकते हैं और अल्लाह इन पर बहुत कुछ खोल देता है, और कुछ लोग पूरा महीना गुजार देते हैं मगर अंदर कुछ नहीं बदलता। ये फ़र्क नमाजों की तादाद से नहीं, रोज़ों की गिनती से नहीं, ये फ़र्क दिल की समझ से होता है। कभी अपने आप से ये सवाल करें, क्या रमज़ान के शुरू में दिल ज़्यादा नरम महसूस नहीं होता? आंखें जल्दी नम नहीं हो जाते? दुआ में अल्फाज कम और एहसास ज़्यादा नहीं हो जाता? ये सब कहाँ से आता है? यही वो रहमत है जिसके दरवाजे खुलने का ऐलान किया गया था, मगर मसला यह है कि हम इस कैफियत को संभाल नहीं पाते। हम उसे मामूल समझ लेते हैं। हम कहते हैं ये तो बस रमज़ान का जोश है, और चंद दिन बाद हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बारिश हो रही हो, फ़ज़ा ठंडी हो, ज़मीन खुशबू दे रही हो, और कोई कहे मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो कमी बारिश में नहीं होती, कमी बाहर ना निकलने में होती है। बिल्कुल यही मामला रमज़ान का है। रहमत बरस रही होती है, मगर दिल बंद होता है, और बंद दिल खुली रहमत को भी महसूस नहीं कर पाता। रमज़ान का पहला इशरा माहौल बदलने के लिए नहीं आता, ये दिल खोलने के लिए आता है। मसाजिद का भर जाना, अजानों का बढ़ जाना, नेकी की बातों का आम होना, ये सब सिर्फ सहूलतें हैं। असल काम दिल के अंदर होना होता है। जब इंसान अल्लाह के सामने वाकई झुक जाता है, जब वो मान लेता है कि मैं कमज़ोर हूं, उसी लम्हे रहमत अंदर दाखिल होती है। यही पहला राज है कि रमज़ान में अल्लाह करीब होता है, मगर फ़ायदा उसी को होता है जो खुद करीब आने का फ़ैसला करता है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि रमज़ान अल्लाह की तरफ से एक ख़ास दावत है, तो फिर उसकी इबादत बदल जाती है। वो सिर्फ फ़र्ज़ पूरा करने के लिए नहीं करता, बल्कि अल्लाह से मुलाकात के जज्बे के साथ इबादत करता है। यही वो माइंड सेट तब्दीली है जो रमज़ान के पहले इशरे में पैदा होती है, और जो तब्दीली दिल में आ जाए, इसका असर पूरे महीने पर महसूस होता है। ये राज दूसरा है। पहला इशरा दरअसल एक मोमेंटम पैदा करता है, एक ऐसा रूहानी धक्का जो इंसान को आगे ले जाता है। अगर पहले दिनों में दिल नर्म हो जाए,
अगर नीयत खालिस हो जाए, अगर इंसान सच्चाई के साथ अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाए, तो बाकी महीना खुद ब खुद आसान हो जाता है। और दुआ में सुकून, इबादत में लज्जत, कुरान में दिल की मौजूदगी, ये सब बढ़ जाते हैं। मगर अगर आगाज कमजोर हो, अगर इंसान सिर्फ रस्म अदा करे, तो बाकी महीना भी मामूल के मुताबिक गुजर जाता है। यही फर्क है जो सहाबा और औलिया की जिंदगियों में नजर आता है। यही वो राज है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और तीसरे राज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा राज ये है कि हर बंदे के लिए रमजान में रहमत का तजर्बा अंदर की ओपनेंस और दिल की कैफियत पर मुनहसर होता है। बाहर के हालात, माहौल, नेकी के मौके, ये सब मददगार हैं, मगर असल फैसला इंसान के दिल में होता है। अगर दिल झुक जाए, अगर नियत साफ हो, अगर बंदा अपने गुनाहों से सच्चा दिल से पलटे, तो फिर रमजान की रहमत उसकी जिंदगी में उतर जाती है। ये वो लम्हा है जब इंसान खुद को बदलता हुआ महसूस करता है, और ये तब्दीली सिर्फ उसके लिए होती है जो दिल की आंख से देखता है, जो अपने अंदर मौजूद शौर और गफलत को पहचानता है और इन पर काबू पाने की कोशिश करता है। इसीलिए रमजान के पहले इशरे में इबादत की तादाद या रोज़ों की गिनती से ज़्यादा दिल की कैफियत अहमियत रखती है। यही फ़र्क है कि कुछ लोग रमज़ान के अख्तिताम पर अपने अंदर तब्दीली महसूस करते हैं और कुछ लोग महीना मुकम्मल करने के बावजूद वैसे ही रह जाते हैं जैसे पहले थे। अब अगर आप वाकई चाहते हैं कि रमज़ान आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो पहले इशरे में दिल को हाजिर करें, नीयत को साफ करें, गुनाहों से सच्ची तौबा करें और इबादत को महज रस्म न बनाएं, बल्कि अल्लाह के करीब जाने का जरिया बनाएं। यही वो 3 बुनियादी राज हैं जो रमज़ान के पहले इशरे में छिपे हुए हैं। पहला राज, रहमत के दरवाजे खुले हैं। दूसरा राज, नीयत और दिल की कैफियत असल फैसला करती है। तीसरा राज, दिल के अंदर ओपनेंस और हुजूर कल्ब के बगैर रहमत मुकम्मल तौर पर महसूस नहीं होती। अब ये तीनों राज जब दिल में उतर जाएं, तो पूरा रमज़ान एक तब्दीली बनकर सामने आता है। आप महसूस करेंगे दुआ के हर लफ्ज़ में सुकून, इबादत में लज्जत, कुरान की तलावत में दिल की मौजूदगी। ये सब चीज़ें सिर्फ पहले अशरे की हकीकत को पहचानने से मुमकिन हैं। लिहाजा आज से हर रमज़ान का आगाज़ शऊर के साथ करें, नीयत साफ करें, दिल हाजिर करें और अल्लाह की रहमत के खुले दरवाजे को पहचानें। यही वो सबक है जो सहाबा और औलिया के तजुर्बात हमें देते हैं, और यही वो राज है जो हर इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है। अब दिल को खामोश करें, ज़हन को एक जगह मरकूज़ करें और अपने अंदर मौजूद रहमत की दावत को महसूस करें, क्योंकि रमज़ान सिर्फ महीना नहीं, ये एक मौका है, एक दावत है, एक तब्दीली है। और ये सब कुछ पहले उशरे में छुपे राजों को समझने से मुमकिन है। तो आज से अपने दिल को खुला रखें, अल्लाह की रहमत के लिए अपनी नीयत साफ रखें और हर रोज़, हर इबादत, हर दुआ में दिल की मौजूदगी को महसूस करें, क्योंकि यही वो अमल है जो रमज़ान को वाकई आपकी ज़िंदगी बदलने वाला बनाता है।